बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 स्टेशनमेट्री स्टार्ट किया था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंसंट्रेशन इज द measure of amount of solute dissolved in a given amount of solution or solvent. Concentration is the measure of amount of solute. solute की वो मिकदार जो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर हल की गई हो, तो उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो सोल्यूट है, सोल्यूट को हम ग्राम्स के अंदर या फिर मोल्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसका यूनिट है। और जो सॉल्यूशन होगा या सॉल्वेंट होगा, उसको हम उसके वॉल्यूम के लिहाज से डीएम क्यूब के अंदर या सीएम क्यूब में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन एम और वी के लिहाज से है, तो इसका यूनिट होगा ग्राम पर डीएम क्यूब। और अगर मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन होगी, तो इसके लिए हम यूनिट लिखते हैं मोल पर डीएम क्यूब। अभी इसी के रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। एग्जांपल 15.4, कंसंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब के लिहाज से हमने इसको मालूम करना है। मास ऑफ सोल्यूट जो है वो दिया गया है 20 ग्राम, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन यहाँ पे वाटर है तो उसका वॉल्यूम 0.2 ग्राम टू डीएम क्यूब दिया हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला होता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन है तो उसका वॉल्यूम लिख देंगे और सॉल्वेंट है तो उसका वॉल्यूम लिख देंगे। तो मास जो है हमारे पास दिया गया है 20 ग्राम है, और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 0.2 ग्राम है, 2 डीएम क्यूब है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 ग्राम पर डीएम क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगी कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब। नेक्स्ट एग्जांपल है 15.5। इसमें हमने क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम दिया गया है वो 500 सीएम क्यूब है। मास ऑफ डिसॉल्व HCl वो हमारे पास है 1.8 ग्राम, और हमने इसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी होगी। तो इसके लिए हम जो है सेम फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन पहले हम जो सीएम क्यूब है इसको तब्दील कर देंगे डीएम क्यूब के अंदर। इसके लिए 500 को डिवाइड कर देना है 1000 पर, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 डीएम क्यूब। तो कंसंट्रेशन इज मास ऑफ सोल्यूट, हमारे पास जो मास ऑफ सोल्यूट है वो है 1.8, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो है 0.5।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.6 ग्राम पर डीएम क्यूब। इसको ग्राम पर डीएम क्यूब इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास सोल्यूट है उसका मास ग्राम्स के अंदर है और जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम डीएम क्यूब के अंदर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 15.6 मास ऑफ कॉपर सल्फेट हमने मालूम करना होगा, जबकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी दिया गया है और कंसंट्रेशन भी दी गई है। तो हम इसी फार्मूले को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये चीज अब हमें मालूम करनी है, ये दोनों ही दी गई है। तो वैल्यूज को पुट करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ CuSO4 इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास है जी 2 डीएम क्यूब और कंसंट्रेशन है 15 ग्राम पर डीएम क्यूब। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 ग्राम। क्योंकि ये मास है तो इसका जो यूनिट होगा वो ग्राम होगा, ये इसका मास आ जाएगा, मास ऑफ कॉपर सल्फेट।